दोस्तों अक्सर आपको ऐसा लगता होगा कि हर इंसान सुख के सागर में गोते खाता है, परंतु दोस्तों न जाने आपने ऐसा क्या किया है कि आपके ही मुकद्दर में दुख क्यों आते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, आपको बता दें कि आपके जीवन में दुख क्यों आते हैं। और दोस्तों बहुत बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपने कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं कहा, आपने कभी भी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा, फिर आपके जीवन में सुख क्यों नहीं है। आप कुछ भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जीवन में दुख ही दुख भरे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से कारण हैं जिनके द्वारा आपको लगता है कि आपकी राशि वालों को ही सबसे ज़्यादा दुख मिलता है और आपके जीवन में दुख ही दुख आते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी आप हमारे दुख खत्म कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा ही दुख क्यों आते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस बात को समझना होगा कि आखिर सुख होता क्या है। क्योंकि जिस दिन आप दोस्तों सुख का असली मतलब समझ जाएंगे, उस दिन से आपको दुख का एहसास होना ही बंद हो जाएगा। दोस्तों सीधे शब्दों में सुख का असली मतलब होता है आत्म संतुष्टि, यानी कि आत्मा की संतुष्टि। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको हमेशा सुख की प्राप्ति महसूस हो, तो आपको सबसे पहले आपको अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। आप अपने जीवन के आचरण में किस तरह से बदलाव ला सकते हैं, आपको क्या क्या बदलाव अपने जीवन में लाना होगा, जिसके बाद आपको अपने जीवन में ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपके जीवन में दुख ही दुख हमेशा आते हैं। और दोस्तों अपने जीवन में आपको हमेशा सुख की प्राप्ति महसूस करने के लिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना होगा। और दोस्तों हो सकता है कि आपको हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कई बार कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें शुरुआत में कांटे ही कांटे मिलते हैं, लेकिन दोस्तों आगे जाकर उनका जीवन फूलों से और सुगंध से भर जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि झूठ के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी खुशियों को हासिल नहीं कर पाता। और दोस्तों आप अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए एक झूठ बोलते हैं, उसे छुपाने के लिए आप दूसरा झूठ बोलते हैं, और फिर उसे छुपाने के लिए आप तीसरा झूठ भी बोल देते हैं। फिर आखिर में जाकर आपको ऐसा एहसास होगा कि आपके जीवन में दुख ही दुख आ रहे हैं। लेकिन यदि आप शुरू से ही सत्य के मार्ग पर चलते हैं, भले ही आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन आगे जाकर आपको एहसास होगा कि आपको शुरू में जो कठिनाइयाँ हुई, लेकिन बाद में आपके जीवन में आपको सुखी सुखी प्राप्ति महसूस हुई। यही कारण है दोस्तों कि सत्य के मार्ग पर चलकर मिलने वाले सुख का आनंद सबसे ज़्यादा उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। आप ये जान लीजिए कि सत्य का आवरण मनुष्य के व्यक्तित्व को सुशोभित करता है। यदि आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके जीवन में आपको हमेशा ही सुख का आनंद महसूस हो, तो आप हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करिए। और दोस्तों आपको हमेशा दुख का एहसास होने का दूसरा मुख्य कारण ये हो सकता है कि दोस्तों आपके अंदर त्याग करने की भावना ना हो। हमेशा दोस्तों मनुष्य के लिए सुख के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधा उसके अंदर त्याग की भावना का ना होना होता है। जिस व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना नहीं होती है, वो परम सुख की प्राप्ति कभी भी महसूस नहीं कर सकता। हमें जीवन में दोस्तों जो भी मिलता है, हम जो भी कमाते हैं, हमें जो भी प्यार करता है, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने जीवन में जो भी पाया है वो हमारा अपना है। लेकिन दोस्तों यही हमारी गलतफहमी होती है। आप इस बात को मान कर चलिए कि आपको जीवन में जो भी कुछ मिला है वो परमात्मा की देन है। आप इस दुनिया में दोस्तों खाली हाथ आए थे और एक दिन आप खाली हाथ ही चले जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो आपने कमाया हो
पाया हो या फिर आपने हासिल किया हो, जिसका दोस्तों एक कतरा भी आप जाते समय इस दुनिया से अपने साथ में ले जा सकते हो। जिस दिन ऐसी भावना आप अपने जीवन में उतार लेंगे, तब दोस्तों आपके जीवन में त्याग करने की जो भावना है वो उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद में आपको अपने जीवन में कभी भी कोई छोड़कर जाएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वह व्यक्ति जो आपको छोड़कर चला गया है उसके बाद में आपके जीवन में किसी तरह के ज़्यादा दुख आ गए हैं। जो व्यक्ति दोस्तों आपका अपना इस संसार से चला जाता है, उसके जाने के बाद में जितने भी फ़र्ज़ हैं वो तो हमें पूरे करने होते हैं, लेकिन हमेशा हमें उसके पीछे जाने के बाद में दुख को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। यदि दोस्तों हम इन बातों को समझ लेते हैं कि जो व्यक्ति चला गया है उसका हमारे साथ में इतना ही समय का लेख लिखा था, हमें अब उसे त्याग कर देना चाहिए, तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो आने वाला समय है, आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको सुख की प्राप्ति महसूस कराएंगी। तो दोस्तों आज से ही आपको अपने जीवन में त्याग करने की भावना को उत्पन्न करने की कोशिश करना पड़ेगी। दोस्तों आपके जीवन में हमेशा दुख ही दुख महसूस होने का तीसरा मुख्य कारण ये हो सकता है कि आप एक अनुशासित व्यक्ति ना हो, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति किसी भी काम को कर पाने में हमेशा सक्षम रहता है। अनुशासन दोस्तों उसे धैर्यवान बनाता है। जब आप अपने जीवन में अनुशासन को उतार लेंगे, हमेशा अनुशासन के साथ में आप जीने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जीवन चाली को हमेशा संतुलन प्राप्त होने वाला है। और दोस्तों आपके दुख का एक मुख्य कारण यही हो सकता है कि आप एक अनुशासित व्यक्ति ना हो, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित नहीं होता उसे हमेशा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आपको कभी जीवन में खुश रहना है तो आपको प्रकृति का हमेशा आभारी रहना होगा। और दोस्तों आपको प्रकृति का नुकसान करने से बचना चाहिए। और दोस्तों जिस दिन आप प्रकृति के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, उसका जितना ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे अपने बच्चों की तरह, उस दिन आप देखेंगे कि आपके जीवन में जितने भी दुख आएंगे, आप प्रगति के साथ जुड़कर उन्हें अपना परिवार मानकर साथ में चलेंगे, तो दोस्तों आपको सुख का एहसास होने लगेगा। और आपको जिन बातों को लेकर दुख महसूस हो रहा है उनसे आप दूर होते हुए चले जाएंगे। आपको हमेशा अपने जीवन में इस वीडियो में बताई गई बातों को आजमाना चाहिए। यदि आप दोस्तों इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको दुख का एहसास होना ही बंद हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में आने वाले दुखों के और भी अन्य कारण हैं, तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय माता दी।